जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और साथ ही साथ अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो हमारे स्पेस सेक्टर है उसको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। सो हालांकि हमें पता है बहुत सारे ऐसे मिशन हो चुके हैं जो वीनस पे सेंड किए जा चुके हैं बाय द यूरोपियन कंट्रीज। रसिया हो गया, यूएसए हो गया। जो कि कोल्ड वार के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ऐसे मिशन भेजना। बट इंडिया के रिस्पेक्ट में ये हमारा पहला मिशन होगा। जो कि वीनस पे जाएगा। और इसका टारगेट है बेसिकली 2028 में। तो देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। और फिर उसके बाद हम वीनस के बारे में जानेंगे और व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूज अबाउट, तो उसको भी जानेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे है कैबिनेट क्लियर्स वीनस में ऑर्बिटर मिशन, इसरो टू एक्सप्लोर अर्थ मिस्टीरियस ट्विंस। अब इसका क्या मतलब है इसको हम आगे जानेंगे। देखिए मार्च में इसका शेड्यूल्ड है, मार्च 2028 में। ठीक है। तो पहले हम डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं दैट टुक प्लेस रिसेंटली। कैबिनेट अप्रूव इंडियाज फर्स्ट मिशन टू वीनस। ठीक है। विच इसरो प्लान टू लॉन्च इन 2028 में, 28 में लॉन्च होगा। और ये सेकेंड मिशन होगा जो कि हमारे अदर प्लेनेट पे भेजा जाएगा आफ्टर मार्स। मार्च 2013 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक अपार सक्सेस दिया भारत को। ये हमारा फर्स्ट गो में ही सक्सेसफुल रहा। तो अब उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी वीनस मिशन की, विच इज शुक्रियान मिशन 2028 में जो कि लॉन्च होगा। ठीक है। वीनस मिशन का बेसिकली एम है कि ये प्लेनेट को स्टडी करेगा। ठीक है। वीनस प्लेनेट को स्टडी करेगा। अब हम देख लेते हैं वीनस कहाँ पे है हमारे सोलर सिस्टम में। और साथ ही साथ अदर भी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए ये जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया। ठीक है। ये सब इनर प्लैनेट है। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये इनर प्लैनेट है। ठीक है। ये आउटर प्लैनेट में कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम इसके बारे में जानें तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी होते हैं। ठीक है। स्मॉलर होते हैं बट डेंसर होते हैं, मतलब काफी हैवी होते हैं। और जब इनकी बात करते हैं इन्हें गैसियस प्लैनेट बोले जाते हैं। बेसिकली ये काफी लार्ज होते हैं, काफी बड़े साइज में होते हैं। देखिए जुपिटर हो गया, काफी बड़ा साइज, हाँ। बट ये थिक होते हैं। और ये बेसिकली बने होते हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन से। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया अपना, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एस्ट्रॉइड, जो कि ऑर्बिट करते हैं सन का। ये रहा सन अपना। ठीक है। अगर वीनस के बारे में जाने तो वीनस कहीं ना कहीं सन से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसमें इतना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीनस। फिर उसके बाद एक सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ बताना, एक दिस इज क्यूपर बेल्ट। इसके फिर ऊपर होता है जो कि यहाँ पे कहीं होगा, जैसे ओट क्लाउड होता है वो। ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम का हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम वीनस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ये अगर इसको देखें तो ये सेकंड प्लेनेट है फ्रॉम द सन। सन से ये सेकंड प्लेनेट है और सिक्स लार्जेस्ट प्लेनेट है, सिक्स लार्जेस्ट। ठीक है। छठवें नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हॉट प्लेनेट है इन सोलर सिस्टम में, मतलब हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म, जिसका टेम्परेचर इज अबाउट मोर देन 480 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ये साबित होता है कि वहां पे तो हम इनहेबिटेबल है नहीं वो प्लेनेट। फिर वाई डू वी वांट टू स्टडी, वाई, मतलब हम क्यों ऐसा मिशन भेज रहे हैं जो वीनस को देखे और उससे जो इंफॉर्मेशन है उसको बैक टू इंडिया, बैक टू अर्थ भेजे। इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे एग्जैक्टली क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं वीनस के बारे में। वीनस एंड अर्थ आर ऑफन कॉल्ड ट्विन्स, क्योंकि देखिए उसका जो साइज है, मास है, डेंसिटी है, कंपोजिशन एंड ग्रेविटी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अर्थ और मार्स का दोनों का मास डेंसिटी वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सेम है, 100% सिमिलर है, बट हाँ कहीं ना कहीं 80% तो सिमिलर है। वीनस इज वन ऑफ द टू प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट डजंट हैव अ मून। जो मून है जैसे
अर्थ का मून है, ठीक है, वीनस का कोई ऐसा मून नहीं है। और दूसरा है मरकरी। वीनस मतलब वीनस का अगर हम रोटेशन देखें कहीं ना कहीं अपोजिट टू अर्थ है और मोस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट, मतलब सन का जो सन ऐसे अगर काउंटर क्लॉक वाइज राउंड कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वीनस का होगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे दो ही प्लेनेट हैं, एक तो हो गया वीनस और दूसरा हो गया यूरेनस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया वीनस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली है क्या। देखिए वीनस है, वीनस हैज नो मून, वीनस है सेकंड प्लेनेट, ठीक है। द साइज मास ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ। वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, ठीक है। और इसे हम ऑल्सो मतलब हमें इसको एज ए लव प्लेनेट भी जानते हैं। कोई ग्रीक वो मैथोलॉजी है उसके बेसिस पे इसको जानते हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। वीनस हो गया, ठीक है, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ऑफ द सोलर सिस्टम, हियर इज द सन। अब देखिए, जब वीनस इनहेबिटेबल है नहीं हमारे लिए, व्हाई वी वांट टू स्टडी वीनस। देखिए क्या है, बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने का हाउ अर्थ इवॉल्व। सो जैसे दोनों वीनस और अर्थ कहीं ना कहीं सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, तो इससे हमारे लिए हेल्प होगा कि जो हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, हम उसके हिस्ट्री को जानेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद ये ऑल्सो हेल्प करेगा साइंटिस्ट मॉडल अर्थ क्लाइमेट। हेल्प साइंटिस्ट मॉडल अर्थ क्लाइमेट, जो हमारा अर्थ का क्लाइमेट है उसको मॉडल करने में हेल्प करेगा। कि जैसे पहले तो वीनस भी साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता था कि इनहेबिटेबल था, ठीक है, बट धीरे धीरे वो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया और अभी सारा कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या है बेसिकली, तो हम कहीं ना कहीं हम अर्थ का भी अनुमान लगा सकते हैं उससे कि हमारे जो अर्थ के साथ क्या होगा फ्यूचर में, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम इससे अनुमान लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस रिस्पेक्ट भी हमारा जो ये मिशन है वो हेल्प करेगा, ठीक है। और ये भी बिलीव किया जा रहा है जो साइंटिस्ट के द्वारा कि वीनस वंस हैड वाटर बट नाउ ड्राई एंड डस्टी। वीनस पे कभी ना कभी वाटर रहा है, साइंटिस्टों के द्वारा बताया जा रहा है, बट अभी के टाइम पे फिलहाल वो डस्टी एंड ड्राई हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। उसको अगर वीनस के स्टडी का, अर्थ एंड वीनस हैव बिकम सो डिफरेंट, मतलब इसको देखिए अंडरस्टैंड करेगा। जब दोनों अर्थ एंड वीनस सिमिलर थे ऑलमोस्ट, तो ऐसा क्या एग्जैक्टली हुआ कि अभी वो दोनों डिफरेंट हो गए, मतलब सो डिफरेंट हो गए। हमारा यहाँ इनहेबिटेबल है, हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ वाटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, बट वहाँ पे देखें तो वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये मिशन भेजते हैं तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटीज हमारे यहाँ हमको बताएगा कि अर्थ अर्थ अगर ऐसा है, अर्थ को फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक। चलिए अब देखते हैं जो साइंटिफिक टूल हैं, साइंटिफिक टूल हैं जो कि इस मिशन पे भेजे जाने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी प्रपोज्ड हुआ है, प्रपोजल है जो कि एटलीस्ट 17 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स एंड 7 इंटरनेशनल वन वर सेलेक्टेड। 2019 में आई थिंक हुआ था, जिसके लिए 17 इस पे जो साइंटिफिक टूल रहेंगे वो 17 इंडियंस के रहेंगे एंड 7 इंटरनेशनल टूल्स रहेंगे, ठीक है। और जो सेकंड वन इज इंडिया पेलोड इंक्लूड एस एंड एल एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये हेल्प करेगा इमेजिंग एंड सरफेस ऑफ द टेम्परेचर, इमेजिंग सरफेस ऑफ द टेम्परेचर। देखिए इसका क्या है बेसिकली, ये 2D एंड 3D इमेज क्रिएट करेगा किसी ऑब्जेक्ट का, हाँ, जिससे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ थर्मल कैमरा भी भेजा जाएगा जो कि वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड किया जाएगा, ठीक है। Another payloads will study the composition, structure, variability and thermal state of Venus atmosphere। जो अदर पेलोड्स होंगे वो कंपोजिशन को स्ट्रक्चर कर वो स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है वीनस का उसको स्टडी, और वेरिएबिलिटी जो हो रही है थर्मल, मतलब टेम्परेचर में जो वेरिएबिलिटी हो जाए, आई मीन जो नाइट में क्या सीन है वहाँ पे, डे में क्या सीन है, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि
अभी तक के जो मिशन रह चुके हैं, कंट्रीज और स्टडिंग विनीस, जो अभी तक के मिशन रह चुके हैं उसको भी देखते हैं, और फ्यूचर में क्या लॉन्च होने वाले हैं उसको भी देखेंगे, ठीक। तो यूएस एंड फॉर्मर यूएसआर, जापान, यूरोपियन एजेंसी हैव ऑल सेंट मिशन टू वीनस इन द पास्ट। जो पास्ट में इन कंट्रीज ने पहले ही वीनस पे मिशन सेंड कर रखा है, ठीक है। अभी आगे देखें तो यूएस इज प्लानिंग टू लॉन्च 2 मिशन, 2 मिशन प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। द विंची, जो कि 2019 में इसका टारगेट रखा गया है, 2029 में टारगेट रखा गया है, और दूसरा है वेरिटास, जो कि 2031 में इसको देखा जाएगा, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भी एक टारगेट है, इन्विजन है मिशन, इन्विजन मिशन 2030 में जिसका टारगेट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली कि आपको बहुत सारा चीज़ें इससे जानने को मिली होगी, और साथ ही साथ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब, आप देख तो रहे हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।